हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में एक अच्छा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो इसके जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में 70 में 70 नहीं नंबर आप कैसे ला सकते हैं, इसी के रिलेटेड आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बताना कि स्थापना कौन सत्र में हुई थी। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आपका कौन सा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपकी स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। प्रश्न नंबर 2, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो बताना कब से हुआ था। इसका जो सत्र था कब से था, तो यहाँ पर इसका जो सत्र करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 1929 ईस्वी से महामंदी आर्थिक प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 3, यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह बताना है ये कौन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आपका डी सही हो जाएगा, मेटरनिख ने। प्रश्न नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? प्रश्न नंबर सी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क। प्रश्न नंबर सी सही हो जाएगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 5, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो इससे जो सही इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी सही हो जाएगा, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, रक्षा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, राष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा 28 भारतीय संघ राज्य हैं। प्रश्न नंबर 9, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बातें करते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो उसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा आपका सी बी सही हो जाएगा, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताना भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली जो भाषा है कौन सी हो जाएगी आपके सी सही हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हिंदी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाए आपका वो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 12, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो बताना लेटेराइट जो मिट्टी है वो कौन से राज्य में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो बताना कौन सा जो ऐसा राज्य है जिसमें तांबा के क्या उत्पादन किया जाता है? जो उत्पादन किया जाता है आपका जो कौन सा, तो तांबा का उत्पादन वाला राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ पर पहला आंसर इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है? तो बताना कौन सा हो जाए आधात्विक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बॉक्साइट हो जाए, ऑप्शन इसका सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो बताना जो साक्षरता दर होती है वो किसमें राज्य में पाया जाता है? यहाँ पर हो जाए आपका इनका सी सही हो जाएगा, केरल में। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बताना कौन सा संबंध
तो बताना है ये व्यक्ति अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक क्षेत्र में जो संबंधित हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मछुआरा। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो बताना कब लागू किया गया था, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, 2005 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 19, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो इसको करेक्ट आंसर जो हो जाए आपका वो कृषि मजदूर आता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं आगे क्वेश्चन करना आपको सिखाऊंगा। खंड बा, तो खंड बा के बारे में क्वेश्चन सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा वर्णात्मक उत्तर लगभग कितने 80 शब्दों में देना होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया 21, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आपको परीक्षा में 4 नंबर में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अथवा में करना है जोसेफ मेजनी के विचारों पर प्रकाश डाले। आपको परीक्षा में 4 नंबर में दोनों में से क्या करना, आपको एक करना होता है। प्रश्न नंबर 22, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आपकी परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाएगा। और अथवा में करना, आपको अथवा में भी दिया है। अथवा में क्या, अथवा क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको परीक्षा में ये भी 4 नंबर पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपको अथवा में दोनों में से एक करना होता परीक्षा में। इसी प्रकार से अगला दिया 23 नंबर, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना करना है। तो परीक्षा में आपको 4 नंबर पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया अथवा में दिया, तो अथवा में आप कीजिए करोड़, अन्यथा अथवा में 1 करोड़। तो वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आगे परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया आपको 24 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। परीक्षा में 4 नंबर पूछा जाता है। अथवा में करना है, तो अथवा में क्या होता है, उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताना। ये उपाय सुझाव लिखिए। परीक्षा में 4 नंबर 5 से पूछा जाता है। वर्णात्मक टू लगभग 150 शब्दों में लिखना। तो ये परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्या लिखा 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। आपसे परीक्षा में 6 नंबर पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में आने के वेरी वेरी 100% चांसेस हैं। फिर अथवा क्वेश्चन दिया आपको, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार, उदाहरण, तो मतलब यहाँ पर तो बताना उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। आपसे परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अथवा में आप ये करो, अथवा में आपको ये करना, तो दोनों में से एक परीक्षा में करना होता है। में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? आपसे परीक्षा में 6 नंबर पूछा गया, तो इसके बारे में बताना है। विधायिकाओं जो होते हैं उनके महिलाओं के प्रति प्रतिनिधित्व क्या स्थिति होती है। अथवा में क्वेश्चन दिया है, भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो आपको ये क्या करना, परिभाषा देनी छोटी सी है। तो छोटी सी परिभाषा क्या देना, भारत में स्वाधीन मतलब या फिर भारत में क्या है, जो स्थानीय शासन जो होता है उस पर आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। इस शासन के एवं किन्हीं 2 दोषों के बारे में बताना। तो इसके 2 गुण क्या हैं और 2 दोष के बारे में बताना। परीक्षा में आपको टोटल 6 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 27, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो टोटल परीक्षा में से आपके 6 नंबर पूछा गया। तो यहाँ पर 2 नंबर में इसकी क्या करना है, महत्व वर्णनात्मक देना यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से टोटल 4 नंबर यहाँ तक आपसे परीक्षा में पूछा गया। उसका लिखा अगला कोई नेक्स्ट में दिया, तो यहाँ पर अथवा में भी क्या करना आपको, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। आप इतना बड़ा क्वेश्चन आपको परीक्षा में टोटल ये 2 नंबर में है। उसके बाद भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 क्या करना उपाय लिखने हैं। तो टोटल नंबर कितने मिला के हो गए 6। तो 4 नंबर आपको यहाँ से पूछा गया, 2 नंबर आपको यहाँ से, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके परीक्षा में 6 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट है 28 प्रश्न नंबर,
अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से मतलब क्या तात्पर्य, आप क्या जानते हैं उसके बारे में बताना है। फिर द्वितीय क्षेत्रक की विशेषता की विवेचना कीजिए, 6 नंबर में आपसे पूछा गया। फिर अगला अथवा दिया है तो संगठित असंगठित दोनों में, असंगठित और असंगठित में क्या मतलब इनमें क्या भेद है, इनमें अंतर क्या होता है। फिर बोला असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, तो जो कर्मचारियों की समस्या का प्रकाश डाले, तो उन कर्मचारियों की समस्या जो होती है इन पर क्या करना, प्रकाश डालना। तो यहाँ पर टोटल 6 नंबर से आप पूछा गया क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा जाएगा मानचित्र से संबंधित, यहाँ पर मानचित्र जो होते हैं उनके संबंधित आपसे परीक्षा टोटल 10 नंबर से पूछा जाता है। 5 नंबर से यहाँ होगा, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तब 5 नंबर आपको का से मिलता है, 5 नंबर आपको खा से। तो हम नंबर 29 नंबर और यहाँ पर 29 नंबर, तो का और खा से क्या होता है, डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ नंबर बताया 13 पर में यह क्या पॉइंट से क्या दर्शाया जाता है, चिन्ह को द्वारा सही मतलब सही दर्शाइए। तो यहाँ पर पॉइंट देकर के नाम को दर्शाना रहेगा और सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु हाफ हाफ मतलब सही नाम देना और सही स्थान को जब भरेंगे आप तो टोटल कितने नंबर का आप टोटल मिलेगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो बताना, देखो लिखा है वह स्थान जहां वर्ष 1927 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो जगह का नाम बताना प्लस ये कहाँ हुआ था उसको नाम बताना। टोटल कितने नंबर का मिलेगा आपको, 1 नंबर में मिलेगा। फिर अगला नंबर दिया है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो बताना नील की खेती कहाँ होती है और कहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। टोटल नंबर आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो बताना उत्तर प्रदेश का वो जो स्थान है वहाँ कहाँ है और कौन से सत्र में ये शुरू हुआ था। तो ये इसको नाम बताना, टोटल 1 नंबर आपसे परीक्षा में पूछा गया। फिर अगला प्रश्न दिया है वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तो बताना वह स्थान बताना और जो श्रमिक जो थे वो कहां पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो टोटल नंबर आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला दिया है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का कांड हुआ, तो बताना वो जहां स्थान है वो बताना और जलियांवाला बाग। तो यहाँ पर क्या करना, आपको पॉइंट से दर्शाना, उसका नाम भी फिल करना होता है और टोटली आपको 1 नंबर में प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 29 का खा है, तो इसमें समझेंगे आप लोग निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ नंबर कितना दे रखा 15 पर में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम सही कथन अंकन हेतु 1 नंबर टोटल क्या होगा आपको निर्धारित होगा। तो आधा आधा नंबर मिलेगा और आधा इधर से मिलेगा, तो टोटल आपको परीक्षा में 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो बताना है दक्षिण भारत की नदी का नाम बताना, चिन्ह और नाम सहित दर्शाना है, तो टोटल आपको 1 परीक्षा में मिलेगा। फिर बताना अकाला कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, चिन्ह बताना है और क्या नाम सहित उसको दर्शा देना। टोटल आपको परीक्षा में 1 नंबर मिलेगा। उड़ीसा का एक समुद्र पतन बंदरगाह का नाम बताना और चिन्ह बताना और उसको नाम सहित दर्शा के आपको परीक्षा में टोटल 1 नंबर प्राप्त हो जाता है। फिर अगला बताया जा रहा है वह परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो चिन्ह बनाना और उसका नाम को करना फिल करना है और टोटल आपको परीक्षा में 1 नंबर मिलेगा। असम की राजधानी नगर पॉइंट में दर्शाना है और उसका नाम भी बताना है, तो ये टोटल भरना आपको परीक्षा में आता। तो वहाँ पर मैप मिलेगा, मैप में क्या करना फिल करना है, फिल करके आपको परीक्षा में अंकित कर देने होंगे। और इसी तरह से हमारा क्या वीडियो आपका इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।